This is your Chatterbox Juhi and you guys are watching Hathway BTV हुआ क्योंकि ज़माना हुई दी यंगस्टर्स का। वेल यंगस्टर्स के साथ जितनी पॉजिटिव चीज़ें जुड़ती हैं ना कि हम बहुत अच्छे होते हैं, हम जोशीले होते हैं, हम जो काम ठान ले करने के बारे में वो करके ही दिखाते हैं। कई लूप होल्स भी होते हैं। यंग जनरेशन को ये नहीं पता होता कि उसके लिए क्या सही है क्या गलत। इनफैक्ट हमारी खुद की केयर, जो हमारी बॉडी केयर है, उस पर हम सबसे लास्ट में ध्यान देते हैं। जो बाकी बाहर के आडंबर हैं उन पे बहुत दिमाग चलता है कि कैसे अपने आप को एकदम फिट फाट दिखाया जाए, बट जो इंटरनल हेल्थ है वो कैसे मेंटेन करें बहुत ज़रूरी है। और इसमें स्पेशली तीन चीज़ों का मुझे लगता है सबसे ज़्यादा इग्नोरेंस होता है। दैट इज़ ENT, ईयर, नोज एंड थ्रोट। हमेशा हम इन्हें बड़े हल्के में ले लेते हैं कि अरे यार ठीक है, कान ही तो दुख रहा है, अरे यार ठीक है, नाक में तो थोड़ी सी प्रॉब्लम है, अरे गला 15 दिन से दुख रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हो जाएगा, वो तो एक आइसक्रीम खाई थी उसके बाद से दुखने लगा। बट डू यू नो, कई बार आपकी इस तरीके का जो आप छोड़ देते हैं, गैर जिम्मेदारी दिखाते हैं, वो कितनी बड़ी हो सकती है आगे जाके। तो बेसिक केयर आप ENT की कैसे कर सकते हैं ये आज हम जानने वाले हैं, और कुछ ऐसे मेजर फैक्ट्स जानने वाले हैं जो बहुत ज़रूरी है फॉर अ वेरी नॉर्मल पर्सन टू नो इट। सो मेरे साथ हैं डॉक्टर गुणवंत यशलाहा, हु इज़ ENT सर्जन एज वेल एज राइनोप्लास्टिक सर्जन। सर, सबसे पहले तो आपका वेलकम करती हूँ हमारे शो में। और जैसे कि मैंने कहा कि सबसे लास्ट में किसी चीज़ पे ध्यान जाता है, जैसे हाथ दुख रहा है तो पता चलता है कि दुख रहा है, कान दुख रहा है, गला दुख रहा है, तो हम उसे अवॉइड करने की बड़ी कोशिश करते हैं। आपके पास जो पेशेंट्स आते हैं कैसे होते हैं कि 10 दिन पहले हो रहा था, 15 दिन पहले हो रहा था और अब आ रहे हैं क्योंकि अब वो सहनीय नहीं रहा? ENT प्रॉब्लम्स को बहुत ज़्यादा इग्नोर करने की कोशिश की जाती है। कान की प्रॉब्लम को आप लेके चलो तो कान के अंदर दर्द छोटे बच्चों को भी होता है, बड़ों को भी होता है। लेकिन दर्द में क्या करते हैं, यूजुअली सबसे पहले उठाया, कान में दर्द अगर है, घर में अपने बड़े बुजुर्ग हैं तो सबसे पहले उठा के सबसे पहली दादी क्या बोलती है, बच्चे के कान में तेल डाल दो, है ना। तेल डाल दो, गरम करके तेल डाल दो, लहसुन का तेल डाल दो, ये सब एक बहुत कॉमन चीज़ हो गई। तेल कान में कभी नहीं डालना चाहिए। तेल डालने से फ़ायदा क्या होता था कि अगर कान के अंदर हार्ड वैक्स है, कान में मेल पड़ा हुआ है, कड़क मेल है, तो तेल अगर कान में गिरा है तो वो जगह थोड़ी सी चौड़ी कर देता है, मतलब चमड़ी को थोड़ा सा ढीला कर देता है, तो जो वैक्स टाइट था वो हल्का हो जाता है, तो दर्द कम हो जाता था। लेकिन वो कितना परसेंटेज, 100 में से एक आदमी को कान में मेल की वजह से दर्द होता है, ठीक है। लेकिन मैक्सिमम लोगों को दर्द होता है कान में सर्दी की वजह से, जो नेगेटिव प्रेशर क्रिएट होता है उसकी वजह से कान दुखता है। छोटे बच्चे का भी सर्दी हो जाती है तो इसीलिए कान दुखता है। फ्लाइट में आप जाते हो तो टेक ऑफ और लैंडिंग के टाइम पे कान दुखता है। अभी देखो, एक जनरल चीज़ आपको मैं बता रहा हूँ, फ्लाइट में आजकल मैक्सिमम लोग बोलते हैं कि हम उतरे, फ्लाइट टेक ऑफ हुई, लैंडिंग हुई, हमारे कान में दर्द चालू हो गया। वो छोटे बच्चे को दर्द अगर चालू हो जाता है तो माँ क्या करती है, बच्चे को उठा के सबसे पहले दूध पिलाना चालू कर देती है। बच्चा रो रहा है, रो इसलिए रहा है कि उसकी सर्दी की वजह से टेक ऑफ और लैंडिंग के टाइम पे नेगेटिव प्रेशर क्रिएट हो गया, इसलिए उसके बच्चे का कान दुख रहा है। कायदे से उसको कुछ एक्सरसाइज कराओ, मुंह में चबाने को दोगे तो ठीक हो जाएगा, लेकिन उसको बच्चे को और अपन बॉटल से दूध पिलाना चालू कर देते हैं तो कान, मुंह से जो एयर जाना चाहिए वो जाना बंद हो जाती है, तो बच्चे का कान और दुखने लग जाता है। आप देखो, फ्लाइट के अंदर च्यूइंग गम मिलती थी। च्यूइंग करना टेक ऑफ और लैंडिंग के टाइम पे बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जैसे ही फ्लाइट ऊपर उड़ती है तो नेगेटिव प्रेशर क्रिएट होता है, और जब नेगेटिव प्रेशर क्रिएट होता है और अपन टॉफ़ी चॉकलेट खाना जब बंद कर देते हैं तो पर्दे के पीछे एयर नहीं जाती, तो पर्दा खिंचता है, पर्दे में दर्द चालू हो जाता है। तो बेसिक चीज़ है कि जो च्युइंग गम है वो फ्लाइट के लिए ही बनी थी। आज की तारीख में फ्लाइट वालों ने च्युइंगम देना बंद कर दिया है, टॉफ़ी चॉकलेट देना बंद कर दिया। क्यों बंद कर दिया? क्योंकि आदमी एक उठाने के बजाय 15-15 उठाते थे, इसलिए उन्हें बंद कर दिया। दैट इज़ ए क्राइम। मतलब आज की तारीख में अगर आपको फ़्लाइट के अंदर अगर आपको टॉफ़ी चॉकलेट नहीं मिलती तो एक तरह का जुर्म है, क्योंकि आपको उस समय च्युइंग करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसकी वजह से कान का पर्दा भी फट जाता है। अब जैसे जो ना आपको मैंने तेल वाली बात बताई, तो वो सर्दी की वजह से या फ्लाइट में जो ये कान का पर्दा नेगेटिव प्रेशर की वजह से दर्द करता है, उस पर अगर आपने तेल डाला है गर्म करके, तो बहुत सी बार आप देखो कि दर्द ख़त्म नहीं होता। दर्द ख़त्म इसलिए नहीं होता क्योंकि वो जो तेल गिरा था उसने पर्दे को रप्चर नहीं किया, इसलिए पर्दा फटा नहीं। लेकिन अगर वो तेल गिरा है
और ये कान का पर्दा फट गया तो जो नेगेटिव प्रेशर था वो ख़त्म हो गया। नेगेटिव प्रेशर ख़त्म हो गया तो वो दर्द ख़त्म हो जाता है। तो दादी को लगता है मैंने गर्म तेल डाला था इसलिए बच्चा ठीक हो गया। पर्दा फट गया। बाद में 3 महीने बाद जब कान से बहने लगता है, जब सुनाई कम देता है, फिर बाद में आपने को सर्जरी करने की ज़रूरत पड़ जाती है। आप देखो, एक जनरल धारणा है, पढ़ा लिखा आदमी भी आज कहीं भी आप कोर्ट परिसर में, ट्रेन में, बस में कहीं भी जाओ, एक आदमी घूमता रहता है कि साहब वैक्स निकलवा लो, वैक्स निकलवा लो। उसके हाथ में छोटी सी चम्मच जैसा इंस्ट्रूमेंट रहता है, वो आदमी भाग जाता है। वो गरीब आदमी का अगर मेल निकालेगा तो एक ही बार में निकाल के 10 रुपये ले लेगा, लेकिन उसको मालूम है कि मैडम पैसे वाली है तो वो आपका 5 बार में वैक्स निकालेगा। आपको उसके हाथ में वैक्स रहता है, वो कान में से इंस्ट्रूमेंट डालता है, ऊपर हाथ में से मेल निकालता है और आपको दिखाते जाता है। जब तक मेल निकलता रहता है अपन उसको बोलते भैया निकालते रहे। उसकी जो इंस्ट्रूमेंट होता है वो कितना स्टेरिलाइज है नहीं है, कान की चमड़ी में लग जाती है। तो और ये लोग मेल निकालने की कोशिश करते हैं। कायदे से आप डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर मशीन से देखेगा, फिर वो मेल निकालेगा तो पर्दे को इंजरी नहीं होगी। बर्ड्स उठाया, बर्ड्स का फैशन बहुत कॉमन है, उठाया और बर्ड्स से कान में काड़ी कुचली करना चालू कर दी। आप देखो कि अगर मेल है, उल्टी चम्मच से आप खाना खा सकते हैं क्या? नहीं। सीधी चम्मच से अपन खाना खा सकते हैं। बर्ड्स का डायमीटर कॉन्वेक्स होता है। मेल अगर आपके कान में फंसा हुआ और आप बर्ड्स डालोगे तो निकलने के बजाय वो और पुश होगा, वो पुश हो जाएगा, पर्दे तक चला जाएगा। किसी दिन अगर हार्ड है तो आपका पर्दा भी फट जाएगा। वो जितनी आप कोशिश करोगे उतनी ज़्यादा तकलीफ हो जाएगी। जी बिल्कुल। तो ये बर्ड्स का यूज़ बिल्कुल नहीं करना चाहिए। नहाने के बाद लोग कान के अंदर पानी डालते हैं, पानी साफ़ करने की कोशिश करते हैं। अभी बारिश है, अभी हर 10 में से 5 मरीज मेरे पास फंगस के लिए आते हैं कि कान में फफूंद हो गई। जैसे अपने अचार में फफूंद होती है वैसे कान के अंदर भी फफूंद जमती है। ये बारिश में जो मॉइस्चर होता है उसकी वजह से कान के अंदर फफूंद आ जाती है। तो आपको फफूंद अगर आ गई है उससे प्रिकॉशन लेना है तो आप नहाते समय तेल लगी रुई लगा के नहाओ। आप स्विमिंग करने जा रहे हो तो आपके कान में पानी जाता है, आप एक रुई को गोल लिप बनाओ, उसके अंदर खोपरे का तेल या मीठा तेल लगाओ, कान के अंदर तेल लगी रुई लगा लो, या रुई लगाने के बाद उसके ऊपर चारमीस या बोरोलिन क्रीम लगा लो। तो आप स्विमिंग करोगे या बारिश में भी जाओगे तो आपके कान के अंदर पानी नहीं जाएगा। तेज शोरगुल कुदरत आपको हमेशा आगाह करती है। अगर आप किसी जगह पे जा रहे हो जहाँ पे तेज़ साउंड बज रहा है और आपको वो साउंड पसंद नहीं आ रहा है, वो फिर भी उस एटमॉस्फेयर में आप रहोगे तो आपकी तकलीफ़ बढ़ेगी। आप कुछ खाने की कोशिश करते हो, बड़ी आप 5 स्टार होटल में खाना खाने गए और आपने जैसे पेला कोर खाया और आपको वह खाना पसंद नहीं आया तो आप उसको थूक देते हो ना, हटा देते हो। क्यों? क्योंकि आपकी ज़ुबान ने बोला इसका टेस्ट सही नहीं है। आप फिर भी उसके बाद खाओगे तो आपका गला खराब होगा, आपको डायरिया होगा। लेकिन कुदरत ने जैसे बोला इसका टेस्ट सही नहीं, आप थूक देते हो। तो आप ऐसी जगह जाते हो जहाँ पे आपको लग रहा है कि ये साउंड मेरे को कंफर्टेबल नहीं है, तो भी उस एटमॉस्फेयर में आप रहोगे तो आपकी तकलीफ बढ़ जाएगी। तो ये प्रिकॉशन रखना चाहिए अपने को कि अपन जिस एटमॉस्फेयर में जा रहे हैं, साउंड की वजह से बहुत सारी परेशानी आ रही है। प्रेशर हॉर्न सड़क पे बजते हैं। अभी आप देखो गरबा चालू होने वाला है या शादी ब्याह में अपन जाते हैं। वही मेरा अगला, आपने जैसे अभी बताया कि मैं तो खैर नाइट पार्टीज करती नहीं हूँ, पर 3-4 दिन पहले मैं जब गई थी तो मुझे निकलने के 24 घंटे तक, मतलब अगले दिन तक भी मुझे ऐसा कान में सुनसुनी सी लगी कि कान बंद है या पैक हो गए हैं या अंदर कोई आवाज़ सुन कर रही है। और आपने कहा उसे टिनिटस कहते हैं। तो मेरा अगला सवाल यही है कि ये किस तबके की प्रॉब्लम है और क्या इसका क्या इलाज है, और नहीं है तो इसका प्रिकॉशन क्या है? मैंने टिनिटस जो एक बीमारी होती है उसको सूं की आवाज़ हर मरीज उसको अलग अलग तरीके से बताता है। कोई बोलता है कि मेरे को जंगल में जाते हैं तो साए साए की आवाज़ आती है, कोई बोलता है झिंगुर जैसी आवाज़ आ रही है, कोई बोलता है बर्तन भांडे की आवाज़ आ रही है, कोई बोलता है कि जो बैलून की जो आवाज़ होती है चूँ चूँ की आवाज़ सूं आती है, कोई बोलता है सूं की आवाज़ आ रही है, कोई बोलता है सीटी की आवाज़ आ रही है। उसको सबको एक कॉमन नेम टिनिटस है। टिनिटस मतलब कान में जब अपने सुनसान होता है, जब आसपास का शोरगुल नहीं होता है तब उसको वो आवाज़ ज़्यादा परेशान करती है, उसको टिनिटस बोलते हैं। यूजुअली टिनिटस एज की वजह से भी होती है, जैसे जैसे अपनी एज बढ़ती है उसकी वजह से जो नर्व डिफनेस होती है उसमें भी टिनिटस होता है। लेकिन टिनिटस का मैक्सिमम कारण आज की तारीख में जो देखा जाए वो साउंड पॉल्यूशन से टिनिटस ज़्यादा हो रहा है। आपके फूड हैबिट से भी हो रहा है और आपके साउंड पॉल्यूशन से भी हो रहा है। आप पब में जाके देखो, शादी ब्याह में देखो, तेज शोरगुल के अंदर बच्चे डांस करते हैं, बड़े भी डांस करते हैं।
एक कुदरत एक लिमिट तक सहन करती है। आप एक रबड़ को खींचोगे तो एक रबड़ भी एक लिमिट तक रबड़ खिंचाएगा, उसके बाद खींचोगे तो रबड़ फट जाएगा। तो ऐसे कैसे कान का जो अपना पर्दा होता है, कान के 3 भाग होते हैं, बाहर वाला, बीच वाला और अंदर वाला। तो बाहर वाला पोर्शन होता है, उससे साउंड अंदर जाता है। मिडिल ईयर में वो 3 बोन्स होती हैं, उस साउंड को वो अंदर जाता है, फिर वो साउंड एक नस से ट्रेवल करके ब्रेन में जाती है। तो वो जो ब्रेन में जब आवाज़ जाती है तब अपन को सुनाई देता है। वो जो नस होती है उसके नस के अंदर कमजोरी हो जाती है, इसीलिए सूं की आवाज़ आती है। उसका मेन फैक्टर आज की तारीख में टिनिटस का मेन फैक्टर साउंड पॉल्यूशन हो गया। तो अभी आप ऐसे शोरगुल में जा रहे हो जहाँ पे आपको वो आवाज़ पसंद नहीं भी आ रही, तो भी आप पूरी देर गरबा कर रहे हो, तेज़ आवाज़ में काम कर रहे हो, तो वो आवाज़ जब आपके कान में जाएगी तो नुकसान करेगी, तो टिनिटस की आवाज़ आएगी। टिनिटस ऐसी बीमारी है मैडम जिसका इलाज आज भी डॉक्टरों के पास नहीं है। हमारे पास जो मरीज आते हैं हम सबको ये बोलते हैं कि भैया तेरे को ये बीमारी है, मैं ठीक कर दूंगा। तेरे को चक्कर आ रहे हैं, मैं ठीक कर दूंगा। तेरे को सुनाई कम दे रहा, पर्दा फट गया, मैं ठीक कर दूंगा। आवाज़ ख़राब हो गई, ऑपरेशन करके ठीक कर दूंगा। लेकिन टिनिटस वाले पेशेंट को सबसे पहले ये बोला जाता है, भैया तेरा इलाज तो करूँगा लेकिन तू ठीक कब होगा ये मेरे को नहीं मालूम। आप इससे अंदाज लगा लो कि ये बीमारी कितनी खतरनाक है। अमेरिका में बीमारी की वजह से मैक्सिमम लोग सुसाइड तक कर डालते हैं, क्योंकि वो आवाज़ रात भर आपको परेशान करती है, तो वो आदमी सो नहीं पाता, साइकोलॉजिकली डिप्रेस्ड हो जाता है। जब वो डिप्रेस हो जाता है तो 10 खटकर्म करने की कोशिश करता है। उसमें एक कर्म है कि वो सोचता है कि मैं इतना परेशान हो गया, सुसाइड कर डालता हूँ। तो ये छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। रोज़मर्रा की पार्टिंग है, ये हमें कुछ हद तक तो एंजॉयमेंट देती है बट डैमेज ज़्यादा कर देती है। डैमेज करती है। अब आपको पार्टी बनाना भी ज़रूरी है, आपको जाने का भी ज़रूरत है, क्योंकि आपको ये ज़िंदगी भी जीना है, सब चीज़ें करनी है, तो आप उसका प्रोटेक्शन कर लो। आप कान में मफलर्स लगा लो, प्लग्स लगा लो। हम अपने ही नाप का मोल्ड बनवा के कान में आप लगाओ तो अपने आप आपका साउंड का फिल्टर हो जाएगा, आपको तकलीफ कम आएगी। अभी गरबा ख़त्म होते, दिवाली आने वाली है, आप फटाके छोड़ते हैं, अपना पड़ोसी बढ़िया फटाका छोड़ता है, सुतली बम, अब उन्हें बोलता क्या बढ़िया फटाका छोड़ा है, क्या सुन की आवाज़ आ रही है। अरे वो जो सुनने की आवाज़ आती है, मेरे पास दिवाली के बाद 10 में से जो 4 मरीज 5 मरीज आते हैं, उनकी वो आवाज़ परमानेंट रह जाती है, उम्र भर उनको वो सुन की आवाज़ आती है। तो ये आप सोचो कितने लिए अपने लिए खतरनाक है। मतलब जो दिवाली पे पटाखे फूट रहे हैं उनको भी इंजॉयमेंट के पहले खुद का प्रिकॉशन देख लेना चाहिए कि कान में कुछ बड्स लगा लें, कुछ ऐसा लगा लें कि कान में डायरेक्ट इतनी तेज़ आवाज़ ना जाए। सर जैसे कि अभी हमने ईयर की बात की, बट हम अगर नोज़ की बात करें तो मुझे लगता है कि एक पैसिव स्मोकिंग तो प्रॉब्लम है ही बड़ी, स्मोकिंग भी जिसमें नाक और गला दोनों जुड़ते हैं स्मोकिंग में। तो स्मोकिंग जो यंगस्टर्स आजकल कश मारते हैं, छल्ले बनाते हैं और सोचते हैं कि दिस इज़ लाइक समथिंग वेरी कूल, दे आर डूइंग इट एंड दे आर डूइंग इट इन वेरी यंग एज, जब तो उनकी पूरी बॉडी ग्रोथ भी अच्छे से नहीं हुई है। तो इसका क्या उन पे एक लॉन्ग टर्म असर पड़ने वाला है नेगेटिव? सिगरेट पे आप पैकेट पे देखो हमेशा लिखा रहता है सिगरेट स्मोकिंग इंजूरीज टू हेल्थ, है ना, लिखा है, लेकिन कोई भी न सरकार बंद करती है न कोई बंद करता है। सारे एक दूसरे को देख के या सिगरेट को ऐसा माना जाता है कितनी बार कि भैया अपन पी रहे हैं तो ये सोशल सिंबल है, लोगों को अच्छा लग रहा है, इससे अच्छा लगेगा, लेकिन उससे नुकसान कितने सारे हैं। आप ये देखो कि अगर सिगरेट का धुआं जो अपने जाता है अंदर, सिगरेट का एक धुआं, अपन जो सांस लेते हैं यूजुअली, जो मैं आपको समझा रहा हूँ कि अपन जो एयर लेते हैं उसमें ऑक्सीजन जाती है ना, ऑक्सीजन जाती है, वो अपना कुदरत ऑक्सीजन लेता है, लंग्स में से निकल के हार्ट में जाती है, हार्ट से वो ऑक्सीजन ब्रेन तक चली जाती है। मतलब अपन जो एयर ले रहे हैं उसमें ऑक्सीजन जाती है। तो कुदरत ने अपना जो लंग्स बनाया है, उस लंग्स के अंदर जैसे एक पेड़ होता है जिसमें बहुत सारी पत्तियाँ होती हैं, वैसे अपने बहुत सारे एल्व्यूलस होते हैं। तो जो एक अपन ने कश सांस का लिया है वो अपने कुदरत जाती है, उसमें से ऑक्सीजन मिलती है और बहुत सारे फुग्गे की थैलियाँ होती लंग्स के अंदर जिसमें ऑक्सीजन भरा जाती है, लंग्स में से निकल के वो ब्लड वेसल में चली जाती है, ब्लड वेसल से छोटे छोटे बैलून पहले फूल जाते हैं, बैलून जो फूल जाते हैं उसके ऊपर जो ब्लड वेसल होती है उसमें से ऑक्सीजन ले लेती है, वो बैलून वापस डिफ्लेट हो जाते हैं, ठीक है। तो वो जो सारी गंदी हवा एक साथ निकलती है उसको कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, तो अपन किसी के मुंह पे अभी किसी के हवा छोड़ेंगे तो उसको अच्छा नहीं लगेगा। तो जो अपन ने ऑक्सीजन ली है वो सारे जो बैलून्स हैं वो बैलून फूल जाते हैं, और जब बैलून्स वापस डिफ्लेट होते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड एक साथ निकल जाती है।
मतलब आपके एक कश जो अपन ऑक्सीजन सांस लेते हैं उससे नंबर मतलब करोड़ों बेलून्स एक साथ फूलते हैं, उसमें से फिर कुदरत ऑक्सीजन ले लेती है और फिर सारे बेलून एक साथ डिफ्लेट होते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। एक सिगरेट को आदमी 10 बार 4 बार 5 बार में पीता तो है, तो सिगरेट के एक कश से 5-6 कश भी आपने लिए तो जो आपके बैलून्स अंदर लंग्स के अंदर है वो परमानेंट रप्चर हो जाते हैं। तो आपने मान के चलो कि आपने एक सिगरेट पी है और आपने कितने सारे बैलून्स आपने फोड़ दिए। दिन भर में आपने 5 सिगरेट पिए, मल्टीप्लाई बाय 30, साल भर में कितनी पी रही, कितने साल से आप पी रहे हो, तो इससे आप देखो आपने कितना सारा नुकसान कर लिया है। एटीएम से आप पैसा निकालते हो पर आपका अमाउंट जमा होता है तब एटीएम से पैसा निकालते हो। तो आपकी कुदरत के जब ये बैलून्स ख़त्म हो जाएंगे तो आपको फ्यूचर लाइफ के अंदर आपको सांस की तकलीफ चालू हो जाएगी, आपको भरी जवानी में अस्थमा की तकलीफ चालू हो जाएगी। और पैसिव स्मोकिंग, आप ये देखो कि आप तो अपना नुकसान तो कर ही रहे हो, लेकिन आप जिस माहौल में बैठे हो आप अपने दोस्त का नुकसान कर रहे हो। अगर हस्बैंड सिगरेट पी रहा है तो वो अपनी वाइफ को नुकसान कर रहा है। छोटा सा बच्चा है वो बीमार हो जाता है तो वाइफ के ऊपर नाराज़ होता है कि ये बीमार हो गया, आपने डॉक्टर को दिखाने नहीं गए, लेकिन उसको ये नहीं मालूम कि जिस कमरे में वो बैठ के सिगरेट का धुआं छोड़ रहा है उसका बच्चा बीमार हो रहा है। पैसिव स्मोकिंग अपने छोटे बच्चे को दे रहा है। अब आप देखो आजकल आप एक वो हो गया, सब जगह जोन बना दिए, फ्लाइट में आप जाओ, ट्रेन में जाओ, पैसिव जोन बना दी कि वहाँ पे जाके सिगरेट पी लो। अभी अपन इस कमरे में बैठ के सिगरेट पी रहे हैं तो उस सिगरेट का धुएं से मेरा नुकसान हो रहा है, लेकिन जहाँ पे 100 लोग सिगरेट पी रहे हैं तो आपकी सिगरेट से आप अपना नुकसान भी कर रहे हो और 100 लोगों का धुआं भी आप इनहेल कर रहे हो। मतलब उसको आप वाई समझ रहे हो कि मैंने जोन में जाके सिगरेट पी ली। तो आपकी सिगरेट से आपने जो एक सिगरेट से नुकसान होना था वो तो हुआ, लेकिन उस पैसिव जोन में आपने 100 लोगों का धुआं और अपने अंदर इन्फ्लुएंस वो कर लिया। तो आप अपने आप का कितना नुकसान कर रहे हो। तंबाकू सुपारी से मुंह के अंदर कैंसर होता है, रोज लिखा हुआ आता है सुपारी खाने से मैडम सांस खाने की नली में कैंसर ज़्यादा होता है, तंबाकू खाने से सॉरी मुंह के अंदर कैंसर होने का डर होता है। मुंह में रख के दिन भर घूमते रहते हैं। मुंह में एक बार कैंसर अगर हो गया तो आपका जीवन बर्बाद हो जाएगा। आप खाने पीने के लिए जीते हो, आप मुंह से खा नहीं पा रहे हो, मुंह आपका खुल नहीं रहा, गुलाब जामुन नहीं खा सकते, पानी पतासे नहीं खा सकते, तो फिर ऐसी चीज़ें लेने का फ़ायदा ही क्या है। मुझे लगता है सर ये ना एक हैबिचुअल हो गया है। मीन्स कहते हैं शुरुआत में लोगों ने लिया कि ठीक है लेते हैं 2-4 दिन 10 दिन, और अब सालों से ले रहे हैं क्योंकि उनको उस चीज़ की आदत हो गई है। दे आर लाइक एडिक्टेड टू दैट थिंग। तो ये तो एक मुझे लगता है बहुत मुश्किल होता होगा छूटना छुटाना, बट जिसने अभी तक इस चीज़ को नहीं किया है और इन एडिक्शन में नहीं पड़ा है वो आई गेस प्रिकॉशन ले सकता है। पर क्या ये छूट भी सकता है? बिल्कुल छूट सकता है साहब। आपको अगर मैंने मान के चला है कि आपको मैंने बिजली के तार पे हाथ लगवा दिया और आपको करंट लग गया, अब मैं आपको 500 का नोट दूंगा कि मैंने में दोबारा इस हाथ लगाओ, तो आप लगाओगे? नहीं लगाओगे ना। तो आपको मालूम होना चाहिए कि तंबाकू की वजह से मेरे को भविष्य में कैंसर हो सकता है, सिगरेट पीने से मेरे लंग को कैंसर हो सकता है। तो आपने अगर मन एक बार बना लिया तो वो काम करने में आपको दिक्कत नहीं आती। डॉक्टर आपकी मदद ज़रूर करेगा, 100% डॉक्टर आपकी मदद करेगा, लेकिन आपने अपना विल पावर स्ट्रांग कर लिया। जैसे आपके पेरेंट्स आपको बता देते कि ये काम करोगे तो जीवन में आप नुकसान पाओगे, वैसे कि वैसे आपको भी ये सोचना चाहिए। एक बार दिमाग में अगर आप ठान लो कि मेरे इस काम करने से मेरे को ये बॉडी में हैजार्ड्स होता है, तो कोई भी चीज़ कभी भी किसी भी कीमत पे छोड़ी जा सकती है। सर एक और बात है, ये मैं स्पेशली पूछना चाहती हूँ। मैंने कई लोगों को, लड़कों को ऐसे ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हुए देखा है। उनका चिल्लाने की उनकी आवाज़ कहते हैं कि उनका पावर दर्शाती है कि वो कितनी ज़ोर से चिल्ला गए, ए इधर आ, ओए ए, ऐसे करके। ऐसा लगता है कि मुझे लगता है एक टाइम पे ये लगता है कि इनका गला नहीं फट जाए। तो ये जो ज़ोर से चिल्लाने की प्रक्रिया, क्या ये भी गले को डैमेज करती है? बिल्कुल डैमेज करती है। अगर आपने नॉर्मल आवाज़ में आप बात करोगे तो आपके कभी भी वोकल कॉर्ड्स थकेगी नहीं। आपने देखा होगा यूजुअली टीचर्स भी पढ़ाते हैं, जो टीचर्स लगातार पढ़ाते हैं उनको भी गले में तकलीफ हो जाती है। सिंगर्स जो गाना गाते हैं उनको भी तकलीफ हो जाती है। उसको अपन बोलते हैं प्रोफेशनल हैजार्ड, क्योंकि टीचर या सिंगर क्या होता है कि इस गाने की लय को टीचर पढ़ाने के लिए कभी कभी ज़ोर से पढ़ाने की कोशिश करता है कि कोई चीज़ बच्चों को समझाने के लिए वो सोचता है कि मैं इस चीज़ को ज़ोर से बोलूँगा तो बच्चों को ये चीज़ समझ में आ जाएगी। गाना गाने वाली क्या करती है, कभी कभी लाग लंबा खींचती है तो उसके वोकल कॉर्ड्स में तकलीफ होती है। तो ये तो प्रोफेशनल हैजार्ड है, वो अपना धंधा तो बंद नहीं कर सकते, टीचर पढ़ाएगा नहीं तो कैसे काम चलेगा। पर उसका एक तरीका होता है कि आप गले को मॉइस्ट रखो।
आप बीच बीच में पानी पीते रहोगे, गला आपका गीला रहेगा, तो आपके कभी भी वोकल कॉर्ड्स में तकलीफ नहीं आएगी। एक आदमी क्या करता है, जब आवाज़ बदलती तो खुसफुसा के बोलने की कोशिश करता है, चाय चाय लिया, पानी लिया। ये दोनों हैजार्ड है। चिल्ला के बोलने में भी वोकल कॉर्ड्स ख़राब होती है और खुसफुसा के बोलने में भी वोकल कॉर्ड्स ख़राब होती है। तो तरीका उसका यही है कि आप बीच बीच में अगर पानी पीते रहोगे, गले को मॉइस्ट रखोगे, तो आपको तकलीफ बढ़ेगी नहीं। एक चीज़ वो बता रहा हूँ, जो सिगरेट का धुआं है वो भी वोकल कॉर्ड से होके ही जाता है, तो वोकल कॉर्ड में भी सिगरेट के धुएं से तकलीफ होती है जी। तो आज मैंने बहुत सारी चीज़ें, मतलब कान, नाक और गला, ये तकलीफ़ ज़्यादा देते नहीं है, पर फिर जब देते हैं तो ये असहनीय तकलीफ़ होती है, इसलिए इसके पहले इनका प्रिकॉशन रखना ज़रूरी है। प्लस कुछ चीज़ों पे जो सर ने कहा कि आप ईयरबड्स लगा लें, बहुत ज़्यादा आवाज़ वाली जगह में जा रहे हैं, या फिर आपको लग रहा है कि यार मेरे तो पैर ही नहीं थिरक रहे जब तक ज़ोर से आवाज़ नहीं बज रही, बट वो पैर तो थिरका देगी, आगे जाके आपके कानों को परमानेंट डैमेज कर सकती है। सो आज बहुत सारी चीज़ें जानने को मिला। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच, आपने अपना समय दिया और आपने हमारे व्यूअर्स को आज कुछ बेसिक रूल्स बताए कि हाउ टू लिव अ हेल्दी लाइफ, जिससे कान, नाक और गला हेल्दी रह सकते हैं। तो ऐसे अगले सेगमेंट में वापस कभी आपसे ज्वाइन होंगे और ऐसी किसी तकलीफ़ पे जो आप देखते हैं रोज़मर्रा लोग आ रहे हैं आपके पास, उस पर बात करेंगे। थैंक यू सो मच सर। सो टुडे वाज अ वेरी नाइस सेगमेंट फॉर मी। डॉक्टर साहब का बताने का तरीका भी बहुत ही ख़ास है और उनने जो बातें बताई वो भी बहुत ख़ास हैं। और ये ऐसा नहीं कि इस कान से सुनेंगे इस कान से निकाल देंगे, इस कान से सुने और इस कान को बंद कर देंगे, वो बात अंदर आपके दिमाग में रह जाएगी। ऐसा करना है अगर खुद खुश रहना है, अच्छा जीवन जीना है, हेल्दी लाइफ जीना है, प्रॉब्लम से दूर रहना है, तो ये सब करना ज़रूरी है। बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, इट इज़ जस्ट द बेसिक प्रिकॉशन यू आर टेकिंग फॉर योर सेल्फ। कैसा लगा आपको हमारा सेगमेंट? हमें फीडबैक ज़रूर दे, feedback@gmail.com। टिल देन दिस इज़ योर chatterbox Juhi signing off with the camera person Manish Rao Zaga जी। But you guys keep watching Hathway BTV हुआ, क्योंकि ज़माना है We The Youngsters का।